जिन्होंने उन्हें प्यारा वेणुगोपाल कहा, उसे वंशी बजाते हुए एवं बंशी ध्वनि की मधुर वर्षा करते हुए दिखते हैं। जिसने लाला कहकर अत्यंत प्रेम से पुकारा, उसके आंगन में नृत्य करता हुआ बली बली जाता हुआ आ जाता है और उसकी गोद में लेटकर उनसे दुग्धपान आदि के लिए झगड़ा करता है और इस प्रकार उन्हें वात्सल्य रस का पान कराता है। किंतु जो निष्ठुर कहकर उनसे मान कर लेता है, उन पर प्रियतम बली बली जाता हुआ रस घोल देता है। जो बेदर्दी कहकर व्याकुल हो जाता है, उसके चरणों में अपने मस्तक को झुकाकर श्री कृष्ण उससे मनाते हैं। जो रसिया कहकर उनकी ओर हंसकर देखता है, उन्हें वह प्राण प्यारी कहकर पुकारता है। जो जिस भाव से उनका स्मरण करता है, उसी भाव से उसी के अनुरूप रूप में वह उसे पाता है। वह इस प्रकार नित्य नई नई छवियों के रस की वर्षा करके भक्तों के मन को लुभाता रहता है। शास्त्रों में 5 भाव से उनका भजन बताया गया है। उसमें से प्रथम भाव शांत है, जो रसिकों को प्रिय नहीं है। दूसरा दास्य भाव है, जो उन्हें कुछ अच्छा लगता है। तीसरा सखा भाव है, जो बहुत अच्छा लगता है। प्यारा वात्सल्य भाव तो अत्यंत ही अच्छा लगता है, किंतु सबसे बढ़कर माधुर्य भाव रसिकों को प्यारा लगता है। जो माधुर्य भाव को अपनाते हैं, उन्हें प्रियतम श्याम सुंदर सर्वाधिक रसपान कराते हैं। गोपियाँ इसी भाव में मतवाली एवं मग्न होकर अपने मधुर चाव के कारण परम चरम रस को प्राप्त करती हैं और प्रियतम श्री कृष्ण इस भाव के वशीभूत होकर उनके दास बने रहते हैं और उनके बुलाने से ही वे दौड़ते हुए उनके पास आ जाते हैं। उन श्री गोपीजनों ने भी श्री कृष्ण को सुख देने के लिए ही अपने शरीर को धारण किया है। वे अपने सुख का तो कभी तनिक भी विचार नहीं करती। वे तो प्रेम की परिभाषा यही जानती हैं कि प्रेमास्पद का सुख दिया जाए और इसी का निर्वाह करके उनके प्राण शीतल होते हैं। प्रियतम सुख पावें और आनंद में डूबें, ऐसा जिनका भाव होता है, उन्हीं पर वे बली बली जाते हैं। जिन्होंने इस भाव से उन्हें वश में कर लिया है, उन्हें मधुर से भी मधुर रसपान करने को मिलता है। इन्हीं सब भावों से लीला करने के लिए ब्रज में श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। वह रसिकों में शिरोमणि श्री कृष्ण नित्य नई नई सुहावनी लीलाएं करते रहते हैं। हरि का स्मरण मन को पवित्र करने वाला होता है। उनका ध्यान धरने से ही भक्त सुखी हो जाता है। उन्हीं के चरित्र का वर्णन करने के लिए मन में विचार किया है और इस प्रकार उनके सरस रस का पान करना मैंने चाहा है। मैं उनके चरित्रों का गान करूँगा और बार बार उसे दोहराऊँगा और ललचाते हुए उनके सरस रस का पान करूँगा। वही हमारी इस कामना को पूर्ण करें, जिन स्वामिनी श्री राधा जी के वश में पूर्ण काम एवं सुख के धाम श्री कृष्ण हैं। स्वामिनी श्री राधा जी के समान कौन हित करने वाला है, जिन्होंने बिना किसी अधिकारित्व का विचार किए हुए अपने हृदय में हमारे ऊपर करुणा करने का विचार स्थिर कर लिया है। उन्होंने केवल विनय करने से ही हमारे मन के चाव को जान लिया और बिना किसी कारण के ही मुझे अपना सेवक मान लिया है। जिन्होंने हमारे मन में बसकर प्रसन्न होकर मुझे अपना बना लिया और श्री कृष्ण चरित मुझे समझा दिया। वे स्वामिनी इतनी दयामयी हैं कि वे मन की बात जानकर ही रीझ जाती हैं। वे ही हमारी इन ऊपर कही हुई बातों को सत्य कर दें। जिन श्री कृष्ण ने उस पूतना को भी अपना धाम दे दिया, जिसने उन्हें विष पिलाकर मार डालने का मन किया था। ऐसे अत्यंत अधमों एवं पतितों को जिन्होंने उद्धार कर दिया और संसार सागर में डूबने से बचा लिया। ऐसे श्री राधानाथ श्री कृष्ण जी जिन स्वामिनी जी को अपना सिर नवाते हैं, उन श्री राधा जी के चरण शरण में जाने पर तो मुझे अत्यंत अगम श्री कृष्ण चरित्र वर्णन सुगम ही दिखाई पड़ता है। जिन्होंने मुझे भक्त माता पिता के यहाँ जन्म देकर सत्संग प्रदान किया, उन मेरे माता पिता को श्री हरि के चरणों में निर्मल प्रेम एवं मति थी। वे उनके प्रेम में मग्न होकर नेत्रों से अश्रु वर्षा करते हुए उनकी सेवा किया करते थे।
ऐसे श्री राधा स्वामिनी जी जैसा उचित समझती हो वैसा मुझसे लिखवाएं, और जहाँ जहाँ जब जब जितना जितना रस पिलाना चाहती हो वे मुझे पिलावें। श्री नरसिंह जी के प्रहलाद जी के प्रति इन वचनों को सुन सुनकर मेरा मन प्रसन्न होता है कि भक्त की 21 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। अस्तु मेरा उद्धार तो निश्चित ही है, किंतु फिर भी प्रेम रस का पान करने के लिए मैं क्षण प्रति क्षण लुभा रहा हूँ। भगवान ने माता पिता की साधना के कारण राम का धाम उन्हें प्रदान किया और तदनुसार 21 पीढ़ियाँ ताड़ दी, किंतु मैं तो ब्रज गोपियों के प्रेम पर बलि बलि जाते हुए उन सरी के माधुर्य रस का पान करने के लिए ललचाया हूँ।